सर सबसे पहले तो मैं शुरू इस बात से करूँगा कि लॉ मिनिस्टर साहब ने, मुझे खुशी हुई इस बात की, उन्होंने कहा कि ये हाउस जो है वो इसके पास अथॉरिटी है और ये सॉवरन हाउस है। मुझे हल्फन कह रहा हूँ कि अगर इन्होंने कोई ऐसा काम किया होता, जितनी मैंने अभी तक लेजिस्लेशन देखी है, ये थोड़ी देर पहले जो हुई है, जिसके अंदर से ये फील होती कि हाउस को ये सॉवरेनिटी दे रहे हैं, उसको अथॉरिटी दे रहे हैं, पब्लिक ओवरसाइट की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं मैं यहाँ पे खड़ा होकर अप्रिशिएट करता। बट अनफॉर्चुनेटली सर, आज तक एक बिल, एक एक्शन वो नहीं हुआ जिसके अंदर इस हाउस की सॉवरेनिटी, अथॉरिटी यहाँ पे स्ट्रेंथन की। अगर कोई है तो सर जवाब में दें। बिल में अमेंडमेंट आई, मैं बात करूंगा सर। कम से कम जो बड़ी पर्टिनेंट पॉइंट होते हैं, पार्लिमानी वाले जो सेक्रेटरी, जो मिनिस्टर हैं, कम से कम वो कुछ जवाब तो दें। मैं महसूस तो हो कि जनाब उनके ऊपर कोई हमारी बात का असर हुआ या उन्होंने उठा के बाहर फेंक दी है। देखें सर, सिर्फ बुलडोज कर लेने से कोई आपकी न क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है, ना आपकी कोई इखलाकी जो हैसियत है वो बढ़ रही है। नाउ आई विल कम ओवर टू दी, दो तीन चीजें मैं और बात करूंगा। मैं हाउस की अथॉरिटी के ऊपर मैं बात करता हूं। मैं थक गया हूं यहां पे कह के। आपने एजुकेशन को प्राइवेटाइज कर दिया। 50,000 वैकेंसीज आपने लास्ट मंथ अप्रैल में खत्म कर दी। कौन से सर हाउस से आपने पूछा है? वो कौन सा हाउस है जिससे आपने पूछा है? 50,000 बंदे को बेरोजगार करने का मतलब आपको अंदाजा है क्या किया है आपने इस मुल्क के, पंजाब के लोगों के साथ? आप यहां पे, मैं नहीं बात कर रहा हूं, आपके मेंबर आप रहे थे, आप बैठे थे यहां पे, एक मुअज़्ज़ज़ मेंबर जो हेल्थ की स्टेट की अफेयर है वो आज आपको बता रहे थे, उन्होंने आपको कहा था मैं बिल आपको पेश करता हूं। क्या रेमेडी है उसके पास कि दफ्तरी जवाब ये आ गए, हम ये दफ्तरी जवाब दे रहे हैं? खुदा के लिए थोड़ा सा सोचें कि गरीब का बीमारी का सुन के वो पहले बीमार हो जाता है। जो कुछ आप करने जा रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, क्या सर आपने इस हाउस से पूछा है कभी आके अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट दी है? हो सकता है अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो हम आपके साथ खड़े हों। तो दिस इज सो फार सो गुड एज फार एज द अथॉरिटी एंड द सॉवरेनिटी ऑफ दिस हाउस इज कंसर्न। तो काइंडली इसको सिर्फ अल्फाज हिफ्ज करने से ये बात नहीं बनेगी, इसके लिए आपको अमली इक़दाम करने पड़ेंगे। नाउ आई एम कमिंग ओवर टू द सेस पॉइंट। सर पंजाब ऑलरेडी एक पुलिस स्टेट बन चुका है। मैं बड़ी दफ़ा कह चुका हूँ, आपको नहीं महसूस होता होगा, और मुझे यकीन है जब तक आप इस सीट पे बैठे हुए हैं, जब तक आप गवर्नमेंट की गाड़ियों में बैठे हुए हैं, प्रोटोकॉल, आपको बिल्कुल नहीं महसूस होगा। मैं आपको यकीन से दिलाता हूं, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, इसको याद रखना। जब आप यहां पे नहीं होंगे, आपको हर कदम के ऊपर ये पंजाब मौजूदा स्ट्रक्चर के अंदर आपको पुलिस स्टेट लगेगा, बट देन सर इट विल बी टू लेट। हम आज अपनी मर्जी के साथ, अपनी विल के साथ, अपनी मंशा के साथ ये हाउस जो है इस पंजाब को पुलिस स्टेट बना रहा है। आपने पंजाब हाईवे पुलिस, जिसका बुनियादी मकसद डकैतियों की और रोकथाम करना था, लोगों के लिए अमन व अमान पैदा करना था शाहराहों पे, आपने उसको ट्रैफिक चालान के ऊपर लगा दिया। सिर्फ एक महकमा रह गया, अगर कुछ मुलाजमीन है, कौन सा महकमा है जो इस वक्त जुर्माने नहीं कर रहा या ट्रैफिक चेकिंग नहीं कर रहा? मुझे सिर्फ उस महकमे का बता दें। मैंने कई दफा यहां पे कहा है कि महकमा खुराक आपने सस्पेंड किया था, उनको भी यहां पे ट्रैफिक चालान पे लगा दें। नाउ कमिंग over to the cess and its effects, सर आपने सर सोचा है क्या? आप मुझे ये बताना चाहते हैं सर? सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये बिल्कुल बिल के ऊपर उस पे बात नहीं कर रहे, सेस के ऊपर कभी एजुकेशन पे बात करते हैं, कभी पुलिस पे करते हैं, कभी लॉ एंड ऑर्डर पे करते हैं। तो सर ये कोई तरीका नहीं होता। आप इनको पहले प्लीज, इनके बाद भी जिसने बात करनी है उनको कहें कि स्पेसिफिकली वो इस पे बात कर सकते हैं। मियाँ साहब ने भी पहले बात की है, जहाज साहब ने, वो भी बिल से हट के बात करते रहे। ये सर स्पीच ही करानी है तो फिर वो स्पीच फिर किसी और वक्त कर लें सर। जो स्पीच कर रहे हैं, बिल पे रहे, इनको भी पता है इस चीज का, बिल से हट के बात कर रहे हैं सर। आप लॉ एंड ऑर्डर पे आ रहे हैं तो उसके बाद सर मैं बिल के ऊपर आ जाता हूं। सर इस बिल को पढ़ने के बाद मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि क्या आपकी ये जो चेक पोस्ट जो आपने एक तादाद एक पूरा एक पेंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं, ये क्या चेक पोस्ट जो है वो मोटर वे के ऊपर कराची से जो ही चीज़ निकलेगी पंजाब में दाखिल होगी, तो क्या वहाँ पे भी आप चेक पोस्ट मोटर वे पे भी लगाएंगे?
کیا آپ جی ٹی روڈز کے اوپر یہ ساری چیک پوسٹ لگائیں گے؟ سر اس کی جو آلریڈی کاسٹ ہے جو ٹول پلازا کی ہے، جو ٹول کاسٹ ہے کراچی سے لے کر پشاور تک، کبھی آپ نے کیلکولیٹ کی ہے؟ سر اس وقت تو لوگ لپنڈی سے لاہور آتے ہوئے 3 دفعہ سوچنا شروع کر دیا ہے۔ خدا کے لیے سر آپ کچھ تھوڑا سا سوچیں، عوام کے لیے اتنی مشکلات آلریڈی آپ نے پیدا کی ہوئی ہیں، کوئی ایک کام تو ایسا کر دیں جس میں ریلیف ہو، جس کے اندر کوئی جو کانسٹیٹیوشنل ایک پروویژنز ہیں، پروٹیکشن ہے، کم از کم اس کے اوپر کوئی ان لائن آپ چیز کریں۔